आज से शुरू हो रही हैं हमारी हेयर थ्योरी क्लासेस। अगर आप एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनना चाहती हैं तो पहली क्लास को किसी भी सूरत मिस ना करें। ब्यूटी पार्लर का काम सीखने वाले हर स्टूडेंट के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो घर बैठे अपने बालों पे नित नए कलर्स करना चाहते हैं, ये क्लास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर डेवलपर समझ आ गया तो हेयर कलर का आधा काम आपने सीख लिया। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज से हम अपनी नई हेयर थ्योरी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम सीख रहे हैं या घर पर हेयर कलर करना चाहते हैं या मुस्तकबिल में प्रोफेशनल बनना चाहती हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आज हम सबसे बुनियादी चीज़ सीखेंगे और वो है डेवलपर। डेवलपर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, 10, 20, 30 और 40 वॉल्यूम में बुनियादी फ़र्क क्या है और एहतियात क्यों ज़रूरी है, ये सब पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने कभी हेयर कलर का डब्बा ख़रीदा हो तो आपने देखा होगा कि उसके साथ एक बोतल भी होती है। ये जो उसके साथ बोतल होती है उसी को डेवलपर या ऑक्सीडेंट कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये आखिर करता क्या है। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं या नए लोग जिनको इतना नहीं कलर के थ्योरी के बारे में नहीं पता होता, तो वो क्या समझते हैं कि शायद ये जो डेवलपर है असल यही रंग है, इसी की वजह से जो है हमारे बालों में कलर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपर जो है वो खुद रंग नहीं देता बल्कि हेयर कलर को बालों में काम करने में मदद देता है। अगर डेवलपर ना हो तो परमानेंट कलर सही तरह काम नहीं करता। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। आपने 10, 20, 30 और 40 वॉल्यूम के नाम ज़रूर सुने होंगे, लेकिन ये होते क्या हैं ये आज आपको मैं बताऊंगी। ये नंबर दरअसल डेवलपर की ताकत को ज़ाहिर करते हैं। जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लिफ्टिंग हासिल की जा सकती है, लेकिन इसके साथ उतनी ही एहतियात की भी ज़रूरत होती है। 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम ये किस लिए होता है? ये सबसे हल्का डेवलपर होता है। इसे उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब सिर्फ रंग को डिपॉजिट करना होता है, यानी बालों में ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी होती, जस्ट हल्की फुल्की से हमें बालों में ग्लॉसिंग करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ब्लॉन्ड कलर चाहिए, बालों का गोल्डन कलर चाहिए और कट डाउन के साथ ही हम बालों को गोल्डन लेवल पे ले आते हैं, वही कलर जो हमें चाहिए होता है वो हमारा कट डाउन से ही आ जाता है। तो फिर अब हम यही है कि बालों को हम वैसे ही नहीं छोड़ सकते कि बालों को अगर हम वैसे ही छोड़ेंगे तो बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हुए होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब हम वो कलर लगाएंगे तो ऐसे कलर को कहते हैं कलर डिपॉजिट करना। उस कलर को हम 10 वॉल्यूम के साथ लगाएंगे। उस ट्यूब की मिक्सिंग हम किससे करेंगे? 10 वॉल्यूम से। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी कि 10 वॉल्यूम किस लिए यूज़ किया जाता है। और 10 वॉल्यूम जो ये काफ़ी हल्का होता है और इसीलिए अक्सर लोग अपने फेशियल हेयर्स को ब्लीच करने के लिए भी 10 वॉल्यूम को यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 20 वॉल्यूम की कि 20 वॉल्यूम जो है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डेवलपर है और अगर किसी के सफ़ेद बाल हों या फिर आम हेयर कलर करना हो तो अक्सर यही वाला जो कलर है ना, यही डेवलपर जो है इसी को इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशनल जो हैं इसे अपनी बुनियादी चॉइस मानते हैं। जितने भी लोग ग्रे हेयर कवरेज के लिए कलर यूज़ कर रहे हैं होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो भी कलर अक्सर लेकर आते हैं तो उसके साथ हमें कौन सा वॉल्यूम मिलता है? 20 वॉल्यूम मिलता है। तो इसी तरह से अच्छा, ये जो 20 वॉल्यूम होता है ना, इसको हम बालों का कट डाउन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वर्जन हेयर्स हैं कि जो बिल्कुल भी जिनके ऊपर पहले कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं हुआ, तो ऐसे बालों को अगर हमने कट डाउन करना हो तो हम 20 वॉल्यूम के साथ भी ईजिली कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है 30 वॉल्यूम की। तो 30 वॉल्यूम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि जब बालों को हमने निस्बतन ज़्यादा हल्का करना हो तो उस वक्त हम क्या करते हैं? 30 वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बालों को जब हमने लिफ्ट करना होता है कि बालों का जो कलर होता है असली, उससे हमने उसको लाइट टोन में लेके जाना होता है, तो उस वक्त हम जो है 30 वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 30 वॉल्यूम यूज़ करते वक्त आपको बालों की जो कंडीशन है उसको देखना जो है वो पहले बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आपके जो बाल हैं वो पहले ही कमज़ोर हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपको जो है ना वो एहतियात करना होगी। फिर आप जो है ना इसको किसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, आप डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है 40 वॉल्यूम। तो 40 वॉल्यूम जो है ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा जो है ना पावरफुल वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉल्यूम है और ये सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग देता है, बालों को सबसे ज़्यादा लिफ्ट करता है। लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बाल जो है वो खुश्क, कमज़ोर और ख़राब भी हो सकते हैं। इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है ना वो सोच समझ कर और
प्रोडक्ट के हदायत के मुताबिक करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसको कम से कम ही यूज़ किया जाए। 40 वॉल्यूम जो मोस्टली उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हेयर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल के कुछ लोग जैसे पहले के यानी कि डार्क कलर्स अपने बालों में करते रहते हैं, ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं या फिर ब्राउन की शेड्स में अपने बालों पे काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से उनका दिल करता है कि हम अपने बालों को लाइट कर लेते हैं, किसी लाइट टोन में चले जाते हैं या ऐसा ट्रिकिंग करवानी होती है। तो उस सूरत में क्योंकि जो 30 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम जो है वो हमें जवाब दे जाता है, वो काम नहीं करता ठीक से। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि फिर 40 वॉल्यूम जो होता है उसको ही हम लोग जो है ना यूज़ करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ बातें हैं कि जिनको जो है हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए। तो वो क्या है कि अच्छा, सबसे पहले तो एक ये बात भी बहुत ज़्यादा होती है कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या हम 40 वॉल्यूम जो है उसमें पानी ऐड करके तो उससे 20 वॉल्यूम या 30 वॉल्यूम इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा उसी वॉल्यूम का तैयारशुदा डेवलपर इस्तेमाल करें जिसके आपके पास प्रोडक्ट है। हर कंपनी की जो फार्मूलेशन होती है ना वो मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट तरीके से बनाया होता है। इसलिए अंदाजे से केमिकल मिक्स करना ये कोई सेफ़ तरीका नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। इससे आपके बाल जो डैमेज भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी बातें कि जिनको हमें मस्ट जो है वो अपने माइंड में रखना चाहिए। वो क्या, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जब भी आप कलर करें तो सबसे पहले तो अपना जो है ना पैच टेस्ट लाज़मी करें और चेक कर लें कि क्या ये कलर जो है आपके लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं है। दूसरी बात उसमें ये कि एक्सपायरी डेट जो वो लाज़मी चेक किया करें कि कलर की जो भी डेट है वो हम जो डेवलपर यूज़ कर रहे हैं कहीं उसकी डेट जो वो एक्सपायरी तो नहीं होगी हुई। नंबर 3 पे बात आ जाती है कि ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करें, दस्ताने ज़रूर पहने। और नंबर 4 में ये कहूँगी कि धाती बर्तन जो होते हैं ना, लोहे वगैरह के जो बर्तन होते हैं, इस तरह के बर्तनों को कभी भी यूज़ ना करें, बल्कि जो स्पेशल कलर वाले जो बर्तन मिलते हैं ना, आप वो लेके आप रख सकते हैं, आप उन्हीं को इस्तेमाल करें। और नंबर 5 पे मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप लोग देखें कि आपके क्लाइंट की स्किन पर किसी किस्म का ज़ख़म, एलर्जी या फिर शदीद किस्म की कोई हसासियत आपको फ़ील हो रही है, तो ऐसे में पहले उसको कहें कि अपने डॉक्टर से मशवरा कर ले। आज की क्लास में हमने सीखा कि डेवलपर क्या होता है, इसके नंबर क्या हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे हेयर कलर लेवल सिस्टम, लेवल 1 टू लेवल 10 क्या होता है और प्रोफेशनल हेयर कलर करने से पहले ये समझना क्यों ज़रूरी है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो को एंजॉय करने के लिए लाजमी बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।